हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 क्या है? एनसीएफ 2005 यह एक प्रकार का दस्तावेज है। क्या है? एक प्रकार का दस्तावेज है जो बालक को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है, इस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसमें एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब विद्यार्थी बच्चों को जो भी पढ़ाना है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से, जो वो करते आया है उसके साथ जोड़कर पढ़ाना है। दूसरा है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि विद्यार्थी को जो भी पढ़ाना है उसको क्या करना है? रटाना नहीं है, रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना है। उसको समझाने पर अत्यधिक बल देना है। उसके बाद है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब विद्यालय में पढ़ाते समय अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें पाठ्य पुस्तक में जिस प्रकार की चर्चा दी गई उस प्रकार से नहीं पढ़ाना है। उसके साथ साथ उसके बाहरी जीवन को भी जोड़ना है, जो वो सीखते हुए आया है, जो वो प्रतिदिन करता है, मतलब उसको पाठ्य पुस्तक के साथ उसको बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए, मतलब विद्यालय में जो भी प्रकार का शिक्षा दिया जाता है उसको विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, और जो भी पढ़ाने के बाद जो भी पढ़ाते हैं उसका वह बाहरी जीवन में उपयोग कर सके। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी को पढ़ाने के बाद क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना। इससे क्या होता है? अगर विद्यार्थी को आप सही मार्गदर्शन और पाठ्यचर्या गतिविधि जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो उसके आस्था में जरूर परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय मूल्यों की वह क्या करेगा? सम्मान करेगा। ठीक है, उसके बाद एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत क्या सब है उसको चलिए देखते हैं। इसमें कहता है बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए। मतलब बालक क्या है? वह सक्रिय है, वह खुद करेगा, सीखेगा और नई नई चीज़ को आजमाएगा। वह सीखने के दरम्यान बहुत सारा चीज़ को तोड़ फोड़ करेगा, बहुत सारी गलतियां भी करेंगी, लेकिन उससे क्या होगा? और वह स्वयं उसको सीखकर उसका सुधार करेगा। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है। उसके बाद क्या है? सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है, मतलब सीखने के लिए सक्रिय और सामाजिक गतिविधि में भाग लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, मतलब सीखने के दौरान एक ही चीज़ को बार बार नहीं करना है। उसके बाद सीखने को डर और अनुशासन की जगह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। बच्चों के अंदर डर और अनुशासन की भावना की जगह क्या करना है? आनंद और संतोष का भावना जगाना है। ठीक है, उसके बाद है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। ऐसा नहीं है बालक अगर घर में है तो उसको हमेशा ऊंचा नीचा करते रहना है, दिमाग नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है, उसके बाद अगर स्कूल में भी है तो उसको एक महत्वपूर्ण मानना है, बहुत इंपॉर्टेंट मानना है, इस प्रकार से मान के चलना है। और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान देना है। अगर कोई बच्चा थोड़ा गलत ही बोल रहा है, तुतला के बोल रहा है या किसी प्रकार का स्पष्ट नहीं बोल पाता है तो ऐसा नहीं है उसको हम लज्जित करेंगे या किसी प्रकार का डर दिखाएंगे, उसको सम्मान करेंगे उसका और उसको सहानुभूति दिखाएंगे। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि को भाषा और गणित के महत्वपूर्ण स्थान माना जाए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या जो भी है गतिविधि में भाषा और गणित का एक महत्वपूर्ण स्थान मानना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बहुभाषिक कक्षा शिक्षण त्रिभाषा सूत्र 3 भाषा की वकालत करता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर कोई विद्यार्थी पहले से कोई भाषा जान रहा है और वह स्कूल में पढ़ने के लिए आता है और उसको यहाँ की भाषा पता नहीं है तो उसका अवहेलना नहीं करना है, उसको एक संसाधन के रूप में लेना है। ठीक है, और उसको फिर पढ़ाना है, यानी कि बच्चों की मातृभाषा का भी सम्मान करना है और उसके साथ साथ स्कूल में भी उसको उस तरह से सिखाना है। और भी अगर आगे चलकर किसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है तो वो भाषा भी सीख सकता है। इसका यह क्या करता है? एनसीएफ 2005 वकालत करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है इसने भाषा के 4 कौशल की बात कही है। सबसे पहले सुनना। बच्चा क्या करता है? पहले सुनता है, फिर उसका अनुकरण करके बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है।
इसकी बात कही है। फिर किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मतलब एनसीएफ 5 इस बात पर जोर देता है कि किसी भी प्रकार को सूचना को क्या करना है, ज्ञान नहीं मान लेना है, उससे बचना है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण सूत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको किसको बताया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो प्रत्यक्ष है उसको पहले बताना है, फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष के बारे में बताना है। मूर्त से अमूर्त की ओर जो सामने में है, जिसके बारे में हम जैसे किसी सेब के बारे में पढ़ाना है, मतलब किसी अगर गोला के बारे में पढ़ाना है तो फुटबॉल लेके पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर अमूर्त चिंतन की ओर उसको लेके जाना है, ये सभी सूत्र का अधिक प्रयोग करना है। फिर उसके बाद क्या कहता है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करना है, मतलब सजा और पुरस्कार को सीमित करना है, बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग करना है। सजा का तो कहीं उपयोग ही नहीं करना है, कोई सजा नहीं देना है, और पुरस्कार को भी सीमित करना है, बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बच्चों में कमी आ जाएगी शिक्षा के प्रति रुचि में। उसके बाद है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए, मतलब बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ क्या करना है, बच्चों के गार्जियंस को, माता पिता को भी जोड़ना है इसमें, ताकि उसको भी सही वातावरण कैसे बच्चों को दिया जाए उसके बारे में बताया जा सके। उसके बाद क्या है, विशाल पाठ्यक्रम वो मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम की मोटी किताब और शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक बता रहा है, मतलब मोटी किताब को नहीं रखना है, किताब को बहुत छोटा किया गया है, जिसमें विद्यार्थी के बाहरी वातावरण, बाहरी जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाने के लिए कहता है। मूल्य को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करें, अर्थात इसका कहने का मतलब है मूल्य, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा रहे हैं तो उपदेश नहीं देना है, उसको वातावरण देकर बताना है। अगर हम मान के चलिए ईवीएस के क्लास के बारे में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अगर फूल के बारे में पढ़ाना है तो हम फूल के बारे में कल्पना करके नहीं बताएंगे, उसको वहाँ पे भ्रमण के माध्यम से उसको हम बगीचा, आसपास के बगीचा में लेके जाके वहाँ पे भ्रमण कराने के बाद उसको फूल के वास्तविक ज्ञान देना है, इस चीज़ पर जोर देता है। उसके बाद कहता है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना है, मतलब पहले क्या होता था, पुस्तकालय में एक टीचर भेजता था कि आज हिंदी का क्लास हुआ है, हिंदी का किताब पढ़ना है, या कभी संस्कृत का हुआ है तो संस्कृत का पढ़ना है, तो इस चीज़ को नहीं माना एनसीएफ। एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ का कहना है कि जो भी पढ़ाना है, बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है वो अपने मन से पढ़ सकता है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध कराना है, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर क्या कराना है, सौंदर्य बोध कराना है, मतलब बच्चा की जो भी टैलेंट है उसको निखारना है, ना कि उसको मनोरंजन का साधन बनाना है। शिक्षक को अकादमिक संसाधन, नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाया जाए, मतलब शिक्षक को पढ़ाने के दरमियान अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है, नए नए संसाधन का, तो उसको भी पहुंचाया जाए। मानसिक स्तर पर योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित, मतलब बच्चा किस प्रकार से समझ रहा है, उसकी समझने की कौशल क्षमता क्या है, उसके आधार पर बच्चों को समझाना है। अब ऐसा नहीं अगर किसी चीज़ को दिया हुआ और बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मानसिक हो गया है, समुदाय का उपयोग मानवीय संसाधन के रूप में करें। मानवीय संसाधन के रूप में कहने का मतलब है कि एक प्रकार का सही संसाधन के रूप में उपयोग करना है समुदाय का। समुदाय मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि घर परिवार होता है, परिवार के साथ आसपास का जो भी लोग रहता है वो समुदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद है बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, समावेशी वातावरण हो, मतलब सभी प्रकार की भावना का उसमें सम्मान किया जाता हो, ठीक है, इस प्रकार का वातावरण देना है। और इसमें एनसीएफ 2005 क्या करता है, 5 विधियों पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, 5 विधि पर। सबसे पहला क्या है, करके सीखना, बच्चा स्वयं करके सीखेगा। दूसरा क्या है, निरीक्षण करना, क्या सीखा उसका निरीक्षण करेगा। फिर क्या है, परीक्षण करना। फिर सामूहिक विधि, बच्चा साथ में सीखेगा। फिर क्या है, मिश्रित विधि, सब फिर मिलजुल कर करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक को ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक एक क्या है, सुगम करता है, मतलब एक रास्ता दिखाने वाला है, बताने वाला है, ठीक है, जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों में के लिए सहायक होता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।